अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे मृदंग, ओंकार मंडल बंधा, मेघनाद गर्जंत। आज मैं आप लोगों को शब्द धुन कैसे सुनाई देती है, इसे सुनते समय हमें कौन कौन से अनुभव होते हैं, शब्द धुन सुनने से हमें क्या क्या लाभ हैं, इसे किस समय सुनना चाहिए, ये शरीर के किस हिस्से में प्रकट होती है, इसका भेद कौन जानता है और ये हमारे लिए सुनना जरूरी क्यों है। तो भाई इसका भेद सबसे पहले ये जानो कि किसी वक़्त के पूरे गुरु को ही पता है और वो ही हमें ये भेद बताएं तो हमें समझ आता है, वरना बाहरी भक्ति तो सभी कर ही रहे हैं। बाहरी नाद सुनते हैं, बाहरी संगीत सुनते हैं, जब सुनते हैं तो मस्त हो जाते हैं, देख लो उठकर नाचने लगते हैं ना, नाचने लगते हैं। बहुत से लोग तो बैठे बैठे ही थिरकते रहते हैं। बहुत से लोगों का तो ये मानना भी है कि यदि कोई भक्ति की गई और उसमें संगीत नहीं बजा और उन्होंने थोड़ा उसमें मनोरंजन नहीं प्राप्त किया तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दरअसल हमारी यही सोच है और हम यही कर रहे हैं। लेकिन अच्छा तो ये हो कि जो संगीत हम बाहर सुन रहे हैं, जिसको सुनकर हम बाहर मस्त हो जाते हैं, अगर ऐसा ही संगीत हमें अपने अंदर सुनाई दे और हम मस्त हो जाएं, तो फिर हमारी ये मस्ती कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि बाहरी संगीत जब तक हमें सुनाई देता है और उसकी लय, उसकी ताल, उसकी मृदंग एक साथ जब हमारे कानों में पड़ती है, तब हम थिरकने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, किस उम्र के हैं, कोई लिहाज नहीं, बस रम जाते हैं, नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, इस तरह करते हैं। अब यही सब कुछ अंदर हो, जो संगीत अंदर हो उसे सुनकर हम मस्त हो जाएं, नाचें, कूदें, गाएं या रोएं, फरियाद करें, परमात्मा का साक्षात्कार करें, आत्मा का साक्षात्कार करें, खुद के विषय में जानें, तो ये नाद कुछ अलग है। ये जो नाद है एक बार सुनाई दिया तो फिर हमेशा सुनाई देता है। ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहो, ये हमेशा सुनाई देता है। जैसे जैसे अभ्यास बनेगा वैसे वैसे और स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। इसके लिए बाहरी वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप बजता है, लगातार बजता रहता है। और बाहरी नाद जब तक लोग बजाएंगे तब तक सुनाई देगा, फिर जैसे ही वो बजाना बंद कर देंगे, यदि आप वहां से हट गए तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा। अब जैसे कहा कि इसके अनुभव कैसे कैसे होते हैं, तो भाई इसके अनुभव होते हैं कि हमें अनहद के नाद अपने अंतर में सुनाई देते हैं। वो अनहद के नाद या अनहद की धुन कभी घंटे के रूप में सुनाई देती है, ऐसा लगता है घंटे बज रहे हैं, बहुत तेज तेजी से घंटे बज रहे हैं। अब बाहरी तौर पर घंटे सुने हैं ना मंदिरों में जाकर हमने, जब घंटे बजते हैं हमारा ध्यान उन घंटों की धुनों के साथ जब जुड़ जाता है, तब थोड़े समय के लिए बिल्कुल हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारा ध्यान उन घंटों की आवाज के साथ जुड़ जाता है। अब आप देखिए ये बाहरी है, अब यही घंटे की आवाजें हमें अंदर सुनाई दे रही हैं, तब समझिए हमारा ध्यान जब इससे जुड़ेगा तो और कितना हमारे लिए सुखद होगा। इसी तरह हमें बाहरी तौर पर शंख की आवाजें सुनाई देती हैं। अब जब ये अंदर सुनाई दें, ये शंख की आवाजें जब अंदर सुनाई देती हैं तो ऐसा लगता है कि एक श्वास में शंख एक साथ बहुत सारे शंख बजाए जा रहे हैं। अंदर हम उन्हें सुनकर मस्त हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे बाहरी तौर पर कई सारे बाद बजाए जाते हैं ना, इसी तरह एक साथ ऐसा लगता है बहुत सारे मृदंग बजाए जा रहे हैं। अब ये सारे बाद कहाँ बजाए जा रहे हैं अंदर में, ये भी जानना जरूरी है। तो भाई हमारे अंतर में जो दूसरा रूहानी मंडल है त्रिकुटी, जहां पर ओंकार की धुन गूंज रही है, कहा जाए इस रूहानी मंडल का जो धनी है ओंकार, वहां पर ओंकार की धुन गूंज रही है, तो ये त्रिकुटी यानी दूसरे रूहानी मंडल पर हमें सुनाई दे रही है।
अब ये जो शब्द धुन है वो कैसी होती है? बादलों की गर्जना जैसे होती है ना, इस तरह की भी हमें सुनाई देती है। जैसे जैसे आप अनुभव करोगे वैसे वैसे ये धुन आपको समझ आएंगी। इसी बात को शुरू में जैसे 2 लाइन स्वामी जी महाराज की आपको समझाई, अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे मृदंग, ओंकार मंडल बंधा, मेघनाद गर्जंत। ये अनहद की धुनें घंटे और शंख मृदंग के रूप में ये हमें ओंकार मंडल बंधा। जब हमारा ध्यान त्रिकुटी यानी दूसरे रूहानी मंडल पर जम जाता है तब ओंकार की धुन हमें सुनाई देती है। ये धुन बादलों के रूप में भी हमें सुनाई देती है। अब इसके सुनने से हमें लाभ क्या है? पहले हमें ये जानना जरूरी है, बगैर लाभ के हम कोई कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। हम वही कार्य करेंगे जिसमें हमें कुछ लाभ हो। तो भाई अब जब बाहरी भक्ति करके थक गए हो ना, तो इसे सुनना हमारे लिए जरूरी है। इसके लाभ तो इतने हैं कि यदि मैं आपको गिनाने लगूं तो वो बहुत कम होंगे। जैसे कहा गया है ना कि सागर का नीर भी कम पड़ जाएगा, इतने हैं इसके लाभ। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हमारा जो हृदय है वो साधु हो जाता है। साधु समझते हैं? अब धुन सुनने के बाद हमारा मन सध जाता है। जो मन अभी करोड़ों कोशिशों के बाद भी मन एक जगह नहीं ठहरता, जो संसार की आसक्तियों में ही पड़ा रहता है, वो मन धुन सुनकर संभल जाता है, यानी परमात्म भक्ति करने लगता है, जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ जाता है। कहा भी है ना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। तो सबसे पहला हमारा यही फायदा है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, जो कि हजारों यत्नों से नहीं आता। फिर दूसरी बात इसका फायदा है कि हमें काल नहीं सताता। आज के समय में चाहे कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन काल हमें दुख देता है। वो दुख का रूप किसी भी रूप में ले सकता है। आप युवा हैं, उस अवस्था में वो उसी का रूप लेगा। आप वृद्ध अवस्था में हैं तो उसी रूप में। यानी कि काल हर समय हमें दुख देता है और काल डरता है, जिससे जो व्यक्ति शब्द धुन सुनता है काल उसके आसपास नहीं आता। ध्यान रखिए। अब जैसे बहुत सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब एक साथ इन्हें छोड़ने की कोशिश करो, सारी जिंदगी लग जाएगी, नहीं छोड़ सकते। लेकिन शब्द धुन सुनने पर ये जो विकार हैं ये अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं। अब आप समझिए, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप इस ख्याल को जब शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है तब विकार स्वतः ही हमसे अपने आप दूर होने लगते हैं। वैसे गुरु का ध्यान नहीं आता, फिर शब्द धुन सुनने पर मन हमेशा ही गुरु के ध्यान में लगा रहता है, शब्द के साथ जुड़ा रहता है, हम भक्ति करता रहता है, संसार की आसक्तियों से नहीं उलझता, संसार की माया मोहित नहीं करती, समय को यूं जाया नहीं होने देता। भाई जब ख्याल हमारा शून्य मंडल पर, जब हमने शब्द धुन सुनी तो हमारा ख्याल शून्य मंडल की ओर चढ़ता है। समझिए, जब वो शून्य मंडल पर चढ़ता है तो वहां पर धुनें जो हैं वो सारंगी, किंगिरी सब सुनाई देती हैं। और जब ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं तब यही शब्द धुन अंदर में शब्द के प्रकाश को भी प्रकट कर देती है। इसी बात को स्वामी जी महाराज ने इस तरह भी समझाया है, सुन मंडल धुन सारंगी, किंगरी बजे अनूप, कोट भान छब रोम, एक ऐसा पुरुष स्वरूप। सुन मंडल का मतलब होता है तीसरा रूहानी मंडल, यानी कि 10वें द्वार भी इसे कह लो आप। इसका धनी कौन है? रारनकार। यहाँ रारनकार की धुन हमें सुनाई देती है, हमारे मन को मोह लेती है, मन के सारे विकार दूर कर देती है, सारी आसक्तियों से बचाए रहती है। अहंकार जैसी, क्रोध जैसी, वासना जैसी, लोभ जैसी, ईर्ष्या जैसी वासनाओं से दूर रखती है। ऐसे पूर्ण पुरुष के अंतर में दर्शन कराती है, जिसके अंदर से करोड़ों सूर्य प्रकट हो रहे हैं। भाई ये किस समय सुनाई देती है? तो ये 24 घंटे सुनाई देती है। 24 घंटे ये हमारे अंदर हो रही है। लेकिन इसका अभ्यास शुरू शुरू में
आप रात्रि के तीसरे पहर करें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये समय दयाल का है, काल का नहीं। इस समय हमारी थोड़ी सी मेहनत हमें शबद धुन तक ले जाती है। जैसा गुरु ने समझाया है, जो आसन बतलाया है उस आसन पर बैठो। शरीर की जैसी स्थिति है उस हिसाब से बैठो। मन को, सुरत को, निरत को और स्वयं शरीर को, इन सभी के साथ एक रूप में लाने की कोशिश करो। इससे जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हो करो, बगैर हिले डुले, शांत चित्त होकर, क्योंकि हिलने डुलने से शुरू शुरू में अभ्यास नहीं बनता। इसलिए अभ्यास बन जाए, ये सुनाई देने लगे, फिर तो अपने आप 24 घंटे सुनाई देती है। तो शरीर में किस हिस्से से सुनाई देती है? तो शरीर के किसी भी हिस्से से सुनाई देती है। ये ऊपर वाले की मौज है, कहीं से भी आ सकती है। लेकिन हमें इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर जमा कर रखना है, बस। और कुछ नहीं करना है, कोई याद नहीं करनी है, किसी तरह का मन में संकल्प नहीं लाना है, किसी विकल्पों में नहीं उलझना है। जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा, बस अपने आप को गुरु को सपुर्द कर देना है। पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे उत्साह उमंग के साथ, समर्पण भक्ति भाव के साथ बैठकर शब्द धुन सुनने की कोशिश करनी है। अपने आप शरीर के जिस हिस्से से आएगी आपको पता चल जाएगा ये आ रही है और आप उसे सुन रहे हैं। जब अनुभव होंगे तो कैसे होंगे? जैसे बताया, शंख, घंटे, किंगरी, अनंत तरह के नाद, ये सब सुनाई देने लगते हैं। एक बार इसे सुनने लग गए ना तो मन इतना मस्त हो जाता है कि वो सभी संसार की आसक्तियों को त्याग देता है और फिर गुरु भक्ति में रम जाता है। अब जैसे बताया कि ये किससे प्राप्त होती है, इसका भेद कौन जानता है? तो जैसे बताया, गुरु जानते हैं वक्त के, क्योंकि वो इस धुन को सुन रहे हैं और वो जान गए हैं कि इसे सुनने से जो लाभ हैं, यदि संगत इस लाभ का फायदा उठाए तो वो भी अपने जीवन को सार्थक कर सकती है। अभी हमारी जो आत्माएं हैं वो संसार की माया की आसक्ति में उलझी हैं। उस समय जब ये धुन सुनने लगती हैं तब हमारी आत्मा हंस की तरह हो जाती हैं और वो फिर अमृत का पान करती हैं, क्योंकि उन्हें अंतर में धुन सुनाई देती है तो अंतर में गुरु के सूक्ष्म रूप यानी परमात्मा के दर्शन करती हैं। उन्हें अपने अंग संग दिखाई देता है परमात्मा, और जब परमात्मा दया करता है तभी वक्त के पूरे गुरु से हमारा सानिध्य होता है और फिर वो हमें अपने अंतर में ही उस अगम अगोचर यानी परमात्मा को लखा देते हैं। कहा है ना स्वामी जी ने, हंस सभी आरत करें सन्मुख दर्शन पाए। जब आरती करोगे, भक्ति करोगे तो अंतर में ही परमात्मा दिखाई देगा। राधा स्वामी दया कर दीना अगम लखाए। वक्त के पूरे गुरु ने अंतर में ही उस परमात्मा को लखा दिया, यानी शब्द धुन सुना दी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है भजन को। हम थोड़े से समय में ही उस शब्द धुन को सुन सकते हैं। यदि वक्त के पूरे गुरु ने अपना लिया है, तरीका और साधन समझा दिया है, तो फिर हमें कम से कम 1 से 2 घंटा निकालना चाहिए शब्द धुन सुनने के लिए। शुरू शुरू में दिक्कत और परेशानी हो सकती है, लेकिन जब अभ्यास बनने लगेगा तब ये परेशानी छूमंतर हो जाएगी। आप देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, समय खर्च करना पड़ता है, शरीर को भी कष्ट होते हैं, तब जाकर बाहरी दर्शन करते हो। मैं किसी भी बाहरी दर्शन के खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छी बात है। अंतर में जो कुछ होता है वो पहले बाहरी प्रकट होता है, तो बाहरी तौर पर जो कुछ आप देख रहे हैं उसे फिर समझने की कोशिश करें और फिर उसे अंतर में धारण करें। शब्द धुन अंतर का हाल बयान करती है, अंतर का, बाहर से नहीं आती, अंतर से आती है। इसीलिए कठिन है, क्योंकि इसे करने में मेहनत लगती है। बैठो तो सही आधा घंटा एक जगह बगैर हिले डुले, 1 घंटा आधा घंटा जो लोग बैठते हैं ना उनसे पूछो। अच्छा पूछो नहीं, उनके साथ तुम थोड़ी देर के लिए रह लो,
आप देख लो, बेमतलब की बातों में नहीं उलझते वे लोग।